आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 8। भावार्थ। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, ये भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। जिनको यह विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं हैं, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेकार। भावार्थ। पुराने समय में पुलिस थानों में जीप, कार आदि गाड़ियां नहीं होती थी। जब पुलिस वालों को कहीं छापा मारनी होती थी तो किसी प्राइवेट 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वालों को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल में बैठकर जहां जाना होता ले जाते। ड्राइवर भी 3 व्हीलर वाला होता था तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता था। उस दिन की दिहाड़ी भी नहीं कर पाता था। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते थे। आम व्यक्ति तो ये विचार करता था कि ये 3 व्हीलर वाला आज तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चला है, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती थी। ऐसे ही राजा लोग इस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो वे बेगार करके जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को तो लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा है। यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह 3 व्हीलर वाले की तरह व्यर्थ की मारो मार यानी गहमा गहमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान समझाया, जो इस प्रकार है। राग आसावरी, शब्द नंबर 1। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तो है मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिल्या न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुरकू जाकर बहुर अपुठा आया, असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे, दो जख बहिस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तृप्त नाही, यह मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 9। सूक्ष्म वेद की वाणी का भावार्थ। आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इससे भिन्न एक और संसार है जहां कोई दुख नहीं है। वह स्थान यानी सनातन परम धाम सत्यलोक है तथा वहां का प्रभु अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमरलोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर मेहर की उपजे,
कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ, जिस समय मैं यानी लेखक अकेला होता हूं तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है। उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। ये स्थिति कुछ मिनट ही रहती है। उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है। वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वहीं दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वो हो गया। यह कहर की लहर यानी दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती हैं, यानी दया की उठती हैं। वहां कोई कहर नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात ध्वंस नहीं होता, तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है तो जहाज की यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब ओर जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तोहे भ्रमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 10। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहां पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमृतत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्रानुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर मृत्यु हो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए वे आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यहीं रह गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्रानुकूल न करने के पाप, जिनके कारण आप कुकर यानी कुत्ता, खर यानी गधा, सुकर यानी सुअर, कौवा यानी कि एक पक्षी, हंस एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा बुगला पक्षी आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। सरलार्थ,
हे मानव, आप जी ने काल ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांड्या अर्थात घूमा। भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधना रत साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।